तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है अनसाइंटिफिक इंडक्शन का? इन अनसाइंटिफिक इंडक्शन द जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मियर यूनिफॉर्म एंड अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस। जो हमने पहले भी पढ़ाई किया था कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे जो जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइजेशन मतलब क्या है, जो नोन टू अननोन तक हम लोग जो जंप करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करके करते हैं? इस डिपेंड करते हैं अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस के ऊपर। अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस मतलब जब तक मैं इसका ऑपोजिट कुछ ना देखूं, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, हमने बहुत सारे पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखा है एंड फाइंडिंग नॉट ए सिंगल कॉन्ट्रारी, और हमें कोई भी सिंगल कॉन्ट्रारी नहीं मिला है, सिंगल ऑपोजिट जो इंस्टेंस है वो नहीं मिला है। मतलब मैंने बहुत सारे ब्लैक क्रोज को देखा है और मुझे कोई भी क्रो ऐसा नहीं मिला है जो ब्लैक नहीं है। ए जनरल रियल प्रोपोजिशन इज एस्टैब्लिश्ड, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल रियल प्रोपोजिशन को एस्टैब्लिश करते हैं। दस अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस इज द ग्राउंड ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन, और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस जो है वो साइंटिफिक इंडक्शन का मेन ग्राउंड है। इसके ऊपर ही साइंटिफिक इंडक्शन जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद क्या है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉजेशन। मतलब क्या है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे कोई भी कॉज एंड इफेक्ट का कोई भी रिलेशन नहीं है कि जो चीज़ ब्लैक होगा वो क्रो होगा, जो चीज़ क्रो है वो ब्लैक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन अनसाइंटिफिक इंडक्शन देयर इज नो अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ए कॉजल कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स। यहाँ पे दो इवेंट्स है, एक है द क्रो इज ब्लैक, एक इवेंट, एंड और एक चीज़ है द ऑल क्रोज आर ब्लैक जो है वो और एक इवेंट है। फर्स्ट वन इज क्रो इज ब्लैक, ठीक है, ब्लैकनेस एंड उसका नाम क्या, क्रो जो है, ये दो इवेंट है। तो क्रो एंड ब्लैकनेस के बीच कोई भी कॉजल कनेक्शन, कोई भी रिलेशन हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है कि जो चीज़ ब्लैक होगा वो क्रो होगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे चीज़ें हर दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखने को मिलते हैं जो ब्लैक है लेकिन वो क्रो नहीं है। सो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि द जनरल रियल प्रोपोजिशन इज एस्टैब्लिश्ड विदाउट एनी डिस्कवरी ऑफ कॉजल कनेक्शन। यहाँ पे एक जनरल रियल प्रोपोजिशन का एस्टैब्लिश किया गया है लेकिन कोई भी कॉजल कनेक्शन के बिना। एज देयर इज नो नॉलेज ऑफ कॉजल कनेक्शन, दिस काइंड ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड अनसाइंटिफिक। और यहाँ पे हमने कोई भी कॉजल कनेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं किया है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, अनसाइंटिफिक बोला जाता है, ठीक है। द कंक्लूशन ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज ओनली प्रोबेबल। कंक्लूशन जो है अनसाइंटिफिक इंडक्शन का ये एक प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये हम सर्टिन नहीं है। साइंटिफिक इंडक्शन पे जैसे हम लोग पूरा सर्टिन है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, ये ऐसा कोई सर्टिन नहीं है, ठीक है, ये प्रोबेबल है, मतलब ये कंक्लूशन सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नहीं किया है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर नहीं देखा है और लॉ ऑफ कॉजेशन जो है वो नहीं है। As unscientific induction is based on mere uncontradicted experience and not on causal connection and not on the strength of causal connection, its conclusion is only probable and not certain, ठीक है। unscientific induction जो है, unscientific induction पे हमने जो भी conclusion दिया है वो conclusion सिर्फ uncontradicted experience पे based है। uncontradicted experience मतलब जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक, ठीक है, अभी तक मैंने कोई भी ऐसा opposite कोई भी instance मुझे नहीं मिला है, इसी वजह से मैंने ये conclusion दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसके बोला जाता है कि ये प्रोबेबल है, ये सर्टिन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं है, ब्लैकनेस एंड क्रोनेस के बीच कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑल क्रोज आर ब्लैक, ऑल क्रोज आर ब्लैक को हमने एक एस्टेब्लिश किया है। सो फार एज आवर एक्सपीरियंस गोज, आवर एक्सपीरियंस मतलब जहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, वी हैव सीन ओनली ब्लैक क्रोज, हमने सिर्फ ब्लैक क्रोज को ही देखा है। वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी क्रो विच इज़ नॉट ब्लैक, हमने कोई भी ऐसा क्रो जो है, ऐसा भी कौवा, ऐसा कोई कौवा नहीं देखा है जो ब्लैक नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिफॉर्म एंड अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस वी अराइव्ड एट जनरल प्रपोजिशन ऑल क्रोज आर ब्लैक, और इसी के ऊपर डिपेंड करके हमने एक जनरल रियल प्रपोजिशन दिया है, ऑल क्रोज आर ब्लैक। Here we have not discovered or proved any causal connection between crow and blackness। यहाँ पे हमने कोई भी कनेक्शन, कोई भी कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन जो है वो हमने डिसाइड नहीं किया है, किस किस के बीच, क्रो और ब्लैकनेस के बीच, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच हमने कोई भी कॉजल कनेक्शन को प्रूव करने की ट्राई नहीं किया है। सो द कंक्लूशन इज ओनली
द कंक्लूजन इज प्रोबेबल ओनली एंड नॉट सर्टेन। इसी वजह से अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है वो प्रोबेबल है, ये सर्टेन नहीं है। ये सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। प्रोबेबल मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रोबेबल क्वेश्चन मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, हम लोग इसका गारंटी नहीं दे सकते। हम लोग अगर बोले कि दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर, मतलब क्या है, यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पे आएंगे और तुम्हें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे क्या होता है, सब कुछ प्रोबेबल है, यहाँ पे सर्टेन कुछ भी नहीं है। अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्शन बाय सिंपल एन्यूमरेशन। अनसाइंटिफिक इंडक्शन को और एक नाम से जाना जाता है, इंडक्शन बाय सिंपल एन्यूमरेशन। यहाँ पे एन्यूमरेशन का मतलब है सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंसेस को काउंट करते हैं कि हमने कितने इंस्टेंसेस काउंट किया है। हमने 10, 12, 13, 14, 15, 16, हमने 100 इंस्टेंसेस काउंट किया है, 100 क्रॉस को देखा है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ काउंटिंग के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरल रियल प्रपोजिशन दे रहे हैं। इसी वजह से इसको बोला जाता है इंडक्शन बाय सिंपल एन्यूमरेशन या फिर इंडक्शन बाय मियर एन्यूमरेशन, ठीक है। तो देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से मुझे बोलना कि अनसाइंटिफिक इंडक्शन क्या है और साइंटिफिक इंडक्शन क्या है। साइंटिफिक इंडक्शन सर्टेन है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन प्रोबेबल है। साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग कॉजल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे नहीं करते हैं। साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। उसके बाद साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखते हैं, अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे भी हम लोग पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को देखते हैं। लेकिन साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, ये दोनों चीज़ों को देखता है कि ऑल मैन एंड मॉर्टल जो है वो सभी जगह पे सेम है या नहीं। उसके बाद कॉजल कनेक्शन को देखते हैं मैन एंड मॉर्टेलिटी के बीच। लेकिन अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों कर सकते हैं। लेकिन अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करेंगे, एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। अनसाइंटिफिक इंडक्शन जो है, साइंटिफिक इंडक्शन और अनसाइंटिफिक इंडक्शन दोनों पे ही इंडक्टिव लीप जो है वो है। हमने बहुत सारे क्रोज को देखा है, बहुत सारे क्रोज को देखने के बाद हमने जंप किया है ऑल क्रोज आर ब्लैक के बाद, क्योंकि हमें एक्स क्रो इज़ ब्लैक, वाई क्रो इज़ ब्लैक, जेड क्रो इज़ ब्लैक, सभी ब्लैक क्रोज को ही हमने देखा है। हमें अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, हमने अभी तक कोई भी ऐसा क्रो नहीं देखा है जो क्या है, जो वाइट है या फिर ब्लैक नहीं है। इसी वजह से हमने दिया है ऑल क्रोज आर ब्लैक। सो यही है अनसाइंटिफिक इंडक्शन। देखो अच्छे से घर पे पढ़ाई करके मार्क करके रखो बुक पे, घर पे बार बार पढ़ाई करो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से बार बार क्लियर करो, ठीक है। चलो बाय बाय।